बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, hope you are good and safe at your homes. Welcome to this online computer class. Today I am here to teach you in this online computer class. Today we are going to start unit number 4, which is computer mouse. And our today's topics are: number 1 is computer mouse, and number 2 is parts of a mouse. From page number 32 of book. So let's start our today's lesson. Today we will learn about mouse. Dear students, आज के लेसन में हम माउस के बारे में पढ़ेंगे. It is not a real mouse which you see in and around your house. आज जिस माउस के बारे में हम पढ़ेंगे वो रियल माउस नहीं है जो आप अपने घर में या अपने घर के इर्द गिर्द देखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने कंप्यूटर माउस की पिक्चर दिखाई गई है. आज के लेसन में हम कंप्यूटर माउस के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. कंप्यूटर माउस. A computer mouse is different from a mouse running in your home. कंप्यूटर माउस आपके घर में दौड़ने वाले माउस से बहुत मुख्तलिफ होता है. A computer mouse helps to move pointer on the screen. कंप्यूटर माउस की मदद से आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर माउस पॉइंटर को मूव करवा सकते हैं. Mouse is an important part of the computer system. कंप्यूटर माउस कंप्यूटर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट यानी अहम हिस्सा है. Its main use to point or select any item on the screen. कंप्यूटर माउस की मदद से आप कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी भी आइटम को पॉइंट कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं. It also helps us to draw pictures on a computer. कंप्यूटर माउस की मदद से आप कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम्स को पॉइंट कर सकते हैं और उन आइटम्स को सेलेक्ट भी कर सकते हैं. इसके साथ साथ आप कंप्यूटर माउस की मदद से कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं. जो भी पिक्चर आप ड्रॉ करना चाहते हैं आप कंप्यूटर माउस को यूज़ करते हुए उस पिक्चर को ईज़ीली ड्रॉ कर सकते हैं. And now we are going to discuss about parts of a mouse. कंप्यूटर माउस के कौन से हिस्से हैं, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. A mouse is a small device which fits in a palm. कंप्यूटर माउस एक छोटी सी डिवाइस है जो कि आप अपने हाथ में पकड़कर इजीली यूज़ कर सकते हैं. A mouse can have 2 or 3 buttons on it. कंप्यूटर माउस पर 2 या 3 बटन्स होते हैं. A wire that is connected to the CPU. और इस कंप्यूटर माउस के साथ एक वायर यानी एक तार होती है जो कि CPU के साथ कनेक्टेड यानी जुड़ी हुई होती है. A scroll wheel between the 2 buttons.
अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर माउस पर 2 या 3 बटन्स होते हैं, तो इस तरह से यहाँ अभी आपने पढ़ा कि एक स्क्रॉल व्हील भी होता है। तो कंप्यूटर माउस पर जो 2 बटन्स होते हैं, उन 2 बटन्स के दरमियान में एक स्क्रॉल व्हील होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने कंप्यूटर माउस की पिक्चर दिखाई गई है और इस पिक्चर में कंप्यूटर माउस के डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करके दिखाया गया है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि कंप्यूटर माउस पर 2 या 3 बटन्स होते हैं, तो कंप्यूटर माउस पर जो फर्स्ट बटन होता है वो है राइट बटन और जो सेकंड बटन होता है वो है लेफ़्ट बटन। तो इस तरह से कंप्यूटर माउस पर 2 बटन्स होते हैं, राइट बटन और लेफ़्ट बटन, और इन 2 बटन्स के दरमियान में आप देख सकते हैं एक स्क्रॉल व्हील। और इसके साथ साथ इस माउस के साथ एक तार भी होती है जो कि माउस वायर होती है और ये CPU के साथ कनेक्टेड होती है। डियर स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड टुडेज़ लेसन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टुडेज़ होमवर्क। Here are some key terms from chapter number 4, which is computer mouse. Define the following. यहाँ आपके सामने कुछ key terms दी गई हैं यूनिट नंबर 4 से, and number 1 is mouse pad. Mouse pad is a rubber pad on which the mouse is kept. Mouse pad एक रबर का पैड होता है जिस पर माउस को रखा जाता है। Number 2 is left click. When you press the left mouse button, it is called left click. कंप्यूटर माउस के लेफ़्ट बटन को जब आप प्रेस करते हैं तो इसे लेफ़्ट क्लिक कहा जाता है। Number 3 is right click. When you press the right mouse button, it is called right click. कंप्यूटर माउस के राइट बटन को जब आप प्रेस करते हैं तो इसे राइट क्लिक कहा जाता है। And number 4 is double click. When you press the left mouse button twice, it is called double click. कंप्यूटर माउस पर मौजूद लेफ़्ट बटन को जब आप 2 टाइम्स यानी 2 दफ़ा प्रेस करेंगे तो इसे डबल क्लिक कहा जाएगा। Dear students, hope you understood today's lesson. आपने ये की टर्म्स अपनी कंप्यूटर नोटबुक में लिखनी है और इन की टर्म्स को अच्छी तरह से याद भी करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।